अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से हुई थी। मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मेरी शादी को करीब 1 महीना हो चुका था, पर मेरे पति ने अभी तक मेरे साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं निभाया। मेरा पति मुझसे प्यार भरी बातें तो करता, लेकिन मेरी के ज्यादा करीब, और वह हर समय ही मेरी माँ की सेवा में लगे रहते। एक दिन मैं मेरी माँ के कमरे से गुजर ही रही थी कि तभी मुझे मेरे पति और मेरी माँ के बात करने की आवाज आए, और जब मैंने दरवाजा खोला तो जो देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मेरा नाम सुबी है। मेरी शादी मेरी ही पसंद के लड़के अर्जुन के साथ हुई थी। अर्जुन मुझ पर जान देता था। मैं और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वह मेरे घर पर आया करता और मेरी मम्मी को भी अर्जुन बहुत पसंद था, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरी और अर्जुन की शादी करवा दी। अर्जुन यूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था, पर वह मेरा सच्चा दोस्त था। वह हमेशा ही मेरी ढाल बनकर खड़ा रहता। उसकी इन्हीं अच्छाइयों के कारण मेरी और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और हमने शादी कर ली। पर शादी के बाद अर्जुन ने मेरे साथ कोई भी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनाया। वह हर समय ही मेरी मम्मी की सेवा में लगा रहता। शादी के बाद मेरी मम्मी बहुत ही बीमार रहने लगी थी। कभी तो उनकी कमर में दर्द तो कभी पैर में दर्द रहता ही रहता, और जब हमें ये बात पता चलती तो मुझसे पहले अर्जुन मेरी मम्मी के पास भागे भागे जाता और मम्मी की दवाई लगाकर कमरे से बाहर आ जाता और दरवाजा बंद करते हुए मुझे बोलता कि चलो अब मम्मी को आराम करने दो, मैं मम्मी के दवाई लगा दी है। पहले तो मैं बहुत खुश होती कि चलो मेरे पति मेरी मम्मी के मुझसे भी ज्यादा केयर करते हैं और अपनी माँ जैसा ही मानते हैं, पर यह अब रोज रोज का हो चुका था। यूं तो मेरी माँ बहुत ही जवान थी। शादी से पहले तो उन्हें आज तक किसी भी तरह की बीमारी ने नहीं पकड़ा था। वह खुद ही और कभी बीमार हो भी जाती तो वह खुद ही घरेलू तरीके से ठीक भी हो जाती। मेरी माँ अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती। वह मुझसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती। वैसे तो वह 38 साल की थी, पर जब मैं और मेरी माँ कभी बाहर निकलते तो सब वह उनको मेरी छोटी बहन बताते और हर कोई मुझसे पूछता कि यह तुम्हारी छोटी बहन है क्या। तब मैं उन्हें हंसते हुए बोलती नहीं नहीं, यह मेरी माँ है। मेरी माँ थी ही इतनी खूबसूरत और जवान, उनको देखकर हर कोई लड़का उनको देखता ही रह जाता। जब भी मेरे पति के साथ कमरे में जाती तभी मेरी माँ के कमर में कमरे से दर्द भरी आवाज आती और मेरे पति भागे भागे उनके पास चले जाते। अब ये सब मुझसे अब देखा नहीं जा रहा था। भले ही वह मेरी माँ थी, पर अपने पति को मैं अपने से दूर होता हुआ कैसे देख लूं, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और कोई भी पत्नी यह नहीं चाहेगी कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और के पास जाए, किसी और की इतनी केयर करे। अब मेरी माँ और मेरे पति के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सास और दामाद के रिश्ते से कई ज्यादा। एक दिन की बात है, मैं अर्जुन का इंतजार कर रही थी, पर अर्जुन 2 घंटे हो गए पर नहीं आया। तब मैंने कमरे से बाहर जाकर खुद ही उसे देखा तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि अर्जुन साहब वो किसी की शादी में गए हैं। मैंने बोला किसकी शादी में, तो उन्होंने बोला, तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे केवल ये बोला कि वह कल सुबह आएंगे। वह अपने दोस्त की शादी में गए हैं। मैंने सोचा कि अभी तक तो उसका कोई दोस्त नहीं था, अचानक से दोस्त कहां से प्रकट हो गया और मुझे भी नहीं बताया। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, और यह कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे अर्जुन की बहुत याद आ रही थी। इस चक्कर में मैं बस आंख बंद करके लेटी ही थी कि कुछ समय बाद मुझे मेरी माँ के कमरे से वापस से वह प्यार भरी आवाज आने लगी। मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा अर्जुन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर माँ किससे बातें कर रही है। और फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा तो किसी और कमरे में सोते हैं, तो मेरी माँ मेरे पापा से भी बात नहीं कर सकती, तो फिर किससे बात कर रही है। और वह आवाज बढ़ने ही लगी। थोड़ी देर बाद मैं फट से उठी और मैंने अपनी माँ के कमरे में पास गई। उससे पहले मैं अपने पापा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे पापा तो सो रहे थे। मैंने सोचा फिर तो आवाज किसकी है, अर्जुन भी घर पर नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं अपनी माँ के साथ अपनी माँ के कमरे के पास गई और जब मैंने ध्यान से सुना तो वहाँ से प्यार भरी आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने और ध्यान दिया तब पता चला कि जैसे कि कोई लड़का है जो अर्जुन की तरह ही बोल रहा है, और जब बहुत ध्यान दिया तब पता चला कि धीरे धीरे वह आवाज अर्जुन की जैसी ही लगने लगी। फिर मैंने सोचा अर्जुन तो यहाँ है नहीं। फिर वह मेरी माँ के पास कमरे में अंदर कमरे में ही हूँ। तभी मुझे याद आया कि जब भी मैं अपनी माँ के कमरे में जाती तो अर्जुन दरवाजा बंद करके आ जाता और अपनी माँ के कमरे से इस तरह की आवाज मुझसे और सुनी नहीं जा रही थी।
इसलिए मैंने फौरन दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा कि अर्जुन और मेरी माँ एक ही बेड पर थे। अर्जुन ने जब मुझे देखा तो वह बेड से नीचे गिर गया और बोलने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने बोला, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपने दोस्त की शादी में गए थे ना। अच्छा, तो तुम यहाँ मेरी माँ की दवाई लगाने आए हो? मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। मेरी माँ ने मुझे खामोश करते हुए बोला, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने गलत बोल दिया, मजाक तो तुम लोगों ने बना रखा है। सास और दामाद के रिश्ते का, सास और दामाद के रिश्ते की कदर ही नहीं कर रहे, मैं तो क्या करूं? मैंने बोला, अगर अच्छा तुम जान। तब मेरी माँ ने बोला, अगर तुम जान ही चुके तो तुम्हें सच बता ही देती हूँ। अर्जुन ने तुमसे शादी सिर्फ मेरे बोलने पर की थी, उसने तुम्हें फंसाया था। अर्जुन तुमसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि मैं और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुमसे शादी का नाटक करके वह इस घर में आ गया। तुम्हारे पापा तो मेरे शौक पूरे नहीं कर सकते थे, तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ता। तभी मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई और अर्जुन को पहली नजर में देखते ही पसंद आ गया। मैंने बोला, बस करो माँ, आपको शर्म नहीं आती? सास और दामाद के रिश्ते को ही बिगाड़ दिया। अर्जुन मेरा पति है, तुम्हारा नहीं। तभी मैं अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए वहां से लेकर जाने लगी कि अर्जुन ने मेरा हाथ झटका और बोला, सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या? मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, पर मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ और तुम्हारी माँ की खातिर ही यहाँ आया हूँ, वरना तुम जैसी लड़की को तो मैं देखता तक नहीं। तुमसे शादी ही कौन करता? तुम्हारी हाइट तो इतनी छोटी है कि तुम मेरे कंधे तक नहीं आ सकती। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल जोर जोर से रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का है जो कभी मेरे लिए लोगों से लड़ता था और आज वह मुझसे ही लड़ रहा है। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा उस घर में कोई भी नहीं था। मेरी माँ ही मेरी खुद की सगी नहीं रही और मेरा पति भी। मैं वहां से चली गई और अब मैं धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनने लगी। मुझसे लोग जॉब लेने के लिए आते हैं और मेरे नीचे कई लोग काम करते हैं। इसलिए मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया और एक बिजनेस खड़ा कर लिया। अब मेरे नीचे बहुत से लोग काम करने लगे। अब मेरे पास हर कोई जॉब लेने के लिए आता। एक दिन मेरे पास अर्जुन भी आया। जब उसने देखा कि मैं बॉस की चेयर पर बैठी हूँ तो अर्जुन ने कहा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब हम रोड पर आ चुके, इसलिए मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। मैंने कहा, मैं तो इतनी छोटी हूँ ना, तुम्हारे कंधे तक नहीं आती, तो मैं तुम्हें जॉब कैसे दे दूँ? जाओ दूसरी जॉब ढूंढो। और यह कहकर मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मैंने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह उम्र भर याद रखेगा। और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मैं अकेली थी, इंडिपेंडेंट थी, पर बहुत खुश थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।